मैं आज के सभी पुरस्कार विजेता शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रही है। स्कूल स्तर पर पुरस्कार विजेताओं में शिक्षिकाओं की प्रभावशाली संख्या है, जो शिक्षकों की संख्या से थोड़ी सी कम है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों में पुरस्कार विजेता शिक्षकों की संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की शिक्षकों की संख्या से अधिक है। देवियों और स्वजनों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि देशवासी उन्हें शिक्षक के रूप में याद करें। उनकी जयंती को आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य देवोभव की हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षक को सर्वाधिक महत्व देने के उनके उदार विचार के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने स्कूल निवास के मूल निवास के निकट के क्षेत्रों में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। नैतिक आचरण करने वाले, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं जो केवल प्रतिस्पर्धा, किताबी विज्ञान और स्वार्थों के लिए तत्पर रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक में भावना और बुद्धि दोनों पक्ष प्रबल होते हैं। भावना और बुद्धि के समन्वय का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ता है। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं, आज जो शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, उनका शिक्षादान प्रणाली बहुत बेहतरीन था, रोचकपूर्ण था। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को विषय आसानी से समझने में आता है। शिक्षा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनावश्यक तथ्यों को कम करने तथा स्कूल के स्तर पर शिक्षा को सहज बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
देवियों और स्वजनों, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्मार्ट टीचर्स। स्मार्ट टीचर्स का मतलब है ऐसे टीचर्स जो अपने विद्यार्थियों के विकास से जुड़ी जरूरतों को समझते हैं। स्मार्ट टीचर्स स्नेही और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। देवियों और स्वजनों, बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत की निर्माता विभूतियों में सावित्रीबाई फुले का नाम स्वर्णाक्षरों हम अंकित किए हैं। 19वीं सदी में उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। वो एक क्रांतिकारी कदम था। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। बेटियों को अच्छी से अच्छा शिक्षा प्रदान करना वुमेन लेड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षक समुदाय पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये संस्तुति की गई है कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शिक्षा स्तर को सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस शिक्षा नीति के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार करने और वंचित वर्गों की बालिकाओं को विशेष शिक्षा सुविधा प्रदान करने पर बल दिया गया है। लेकिन शिक्षा से जुड़ी किसी भी पहल की सफलता मुख्यतः शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। आप बेटियों को शिक्षित बनाने में जितना अधिक योगदान देंगे उतना ही अपने शिक्षक जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों, विद्यालयों और प्रबंधकों और सभी शिक्षकों का यह दायित्व है कि बेटियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मेरा अनुभव है कि सुविधा और सुरक्षा मिलने पर बेटियां असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर सकती हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के मानक में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी बेटियां अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट करते हैं। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि स्टेम एनरोलमेंट्स में बेटियों की संख्या 43% तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं बेटियों के अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षा से जुड़ी सभी संस्थानों और विभागों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। बालिकाएं अपनी बात कहने में या अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में प्रायः संकोच करती हैं। मैं शिक्षकों से अनुरोध करती हूँ कि बालिकाओं के सहित उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दें जो अपेक्षाकृत संकोचित होते हैं या कम सुविधा संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। देवियों और स्वजनों, भारत को स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से एक है। हमारी परंपरा में विश्वकर्मा को भगवान का दर्जा दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष बल देकर हम अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार आधुनिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। स्किल ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स को पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा को स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हमारे शिक्षण संस्थान और शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण अपने निर्णायक योगदान से भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे।
इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।